जयपुर के हलचल भरे शहर में दीपक नाम का एक व्यक्ति रहता था, जो अपनी साहसिक भावना और अपनी अतृप्त जिज्ञासा के लिए दूर दूर तक जाना जाता था। एक दिन गुलाबी शहर की घुमावदार सड़कों की खोज करते हुए दीपक की नजर बाजार के एक शांत कोने में स्थित एक प्राचीन वस्तुओं की दुकान पर पड़ी। दुकान की रहस्यमयी चमक से हैरान होकर प्रवेश किया और उस दुकान की रौनक को देखकर मंत्रमुग्ध हो गया। उसने जैसे ही पीछे की दीवार पर टंगी एक सुंदर पेंटिंग को देखा, वो उस पेंटिंग की ओर आकर्षित होता चला गया। पेंटिंग में एक भयावह दृश्य को दर्शाया गया था, जिसमें एक हाथी घने जंगल से गुजर रहा है। उसकी आंखें दुख और अफसोस से भरी हुई हैं। जैसे ही दीपक ने पेंटिंग को देखा, उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। वो अपने आप को रोक नहीं पाया और उस पेंटिंग की गहराई में खो गया। कुछ देर तक उसे ऐसा लगा मानो उसका उस पेंटिंग से कोई बरसों पुराना नाता है। इस पेंटिंग में ऐसा क्या है जो मुझे अपनी ओर आकर्षित कर रहा है? मुझे इस पेंटिंग को खरीदना होगा। उसे एक पछतावे जैसी अनुभूति हुई। उसका दर्द उसकी आंखों से साफ साफ झलक रहा था, लेकिन उसे अभी तक ये एहसास नहीं हुआ कि ये सिर्फ एक पेंटिंग नहीं, बल्कि उसका एक अतीत था। वो सोच में पड़ गया और उस पेंटिंग को निहार रहा था, लेकिन अब धीरे धीरे उसे कुछ याद आ रहा था। वो और गहराई से उस पेंटिंग के बारे में सोचता है। काफी देर तक वो उस पेंटिंग को देखता रहा और उसकी आंखों से पानी बहता रहा। फिर उसे लगा शायद इस पेंटिंग से उसका पिछले जन्म का कोई संबंध है। पेंटिंग में हाथी की इस अजीब अनुभूति के पीछे की सच्चाई को उजागर करने के लिए दीपक ने पेंटिंग खरीदी और इसके रहस्यों को जानने के लिए यात्रा पर निकल पड़ा। उसकी खोज उसे राष्ट्रीय उद्यान के केंद्र में ले गई, जहां उनकी मुलाकात एक बुद्धिमान बूढ़े ऋषि से हुई, जिन्होंने दावा किया था कि उनके पास वे सभी उत्तर हैं जो उन्होंने मांगे थे। बेटा, तुम पिछले जन्म में एक महावत थे और उस पेंटिंग में जो हाथी है वो भोलू नाम का एक हाथी था, जिसका तुम्हारे साथ बहुत गहरा रिश्ता था। तुम दोनों एक दूसरे के बगैर नहीं रहते थे। भोलू को तुमसे एक जमींदार ने पकड़कर छीन लिया था, क्योंकि जमींदार से तुमने कर्ज लिया था जो तुम चुका नहीं पाए थे। महावत और हाथी दोनों को जीवन भर पछतावा और दुख झेलना पड़ा। ऋषि ने बताया कि पेंटिंग उनके शाश्वत संबंध को दिखाती है। यह याद दिलाती है कि कुछ बंधन इतने मजबूत होते हैं कि वे समय और स्थान से परे होते हैं। उद्देश्य की एक नई भावना से भरकर दीपक ने भारत के लुप्तप्राय हाथियों के संरक्षण के लिए अपना जीवन समर्पित करके भोलू की स्मृति का सम्मान करने की कसम खाई। उसने इन प्राणियों की दुर्दशा के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए अपनी आवाज और प्रभाव का उपयोग करते हुए वन्यजीव संरक्षण के एक उत्साही समर्थक बन गए। साल बीत गए और दीपक के प्रयास सफल हुए, क्योंकि उन्होंने बहुत से हाथियों की जान बचाई थी। दीपक ने हाथियों के लिए एक अभयारण्य की स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। दुनिया भर से पर्यटक दीपक और हाथियों के बीच अविश्वसनीय बंधन को देखने के लिए अभयारण्य में आते थे, जिनकी रक्षा के लिए उन्होंने अपना जीवन समर्पित कर दिया था। जैसे ही उन्होंने हाथियों को अपने नए घर में स्वतंत्र रूप से घूमते देखा, दीपक को अपने ऊपर शांति की भावना महसूस होती। उसके अतीत के पछतावे का बोझ आखिरकार कम हो गया था। दोस्तों, ऐसी ही और मजेदार कहानी देखने के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।